क्या प्रश्न किया? ऋषियों ने कहा कि महाराज सूत जी। तब सूत जी ने कहा कि भैया इसी बात को एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु भगवान से पूछा था, और भगवान विष्णु ने नारद जी को जो कथा कि जिससे मानव का उद्धार होता है वो कथा मैं तुमको बताता हूँ। कि एक बार की बात है, महाराज जो है नारद जी को श्राप था, वो ढाई घड़ी की ज्यादा एक स्थान पर बैठते नहीं थे, घूमते रहते थे, तो श्रापित थे वो। इसलिए जो है घूमते घूमते जो है परानुग्रह कांक्षा, दूसरों की भलाई के लिए घूमते घूमते मृत्युलोक में आ गए। और यहाँ हमने देखा कि पर्यटन विधान लोकान मृत्युलोक मृत्युलोक में आए, लेकिन यहाँ हमने देखा कि यहाँ वो लोग सब परेशान हैं, यानी लोग अपने पाप कर्म के कारण बहुत दुखी हैं। उनको देख करके नारद जी को बड़ा दुख हुआ। उसका कारण क्या है कि हमारे जो कर्म हो तीन प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। हमने पूर्व जन्म में जो कर्म किया उसका उपभोग यहाँ कर रहे हैं, यहाँ जो करेंगे अगले जन्म में उसका जो उपभोग हमको करना पड़ेगा। और ये निश्चित बात है कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाएगा। यदि हम आम का पेड़ बोलेंगे तो आम का ही फल खाएंगे, और बबूल का पेड़ बोलेंगे तो बबूल आदमी खाएगा, कहाँ से खाएगा। इसलिए अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल उसको मिलेगा। इसलिए पूर्व जन्म के कर्म अगर आदमी के ठीक नहीं है, कहीं कहीं ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि आदमी जो है बहुत अच्छा होता है लेकिन वो बेचारा सब तरफ से परेशान रहता है। कोई महादुष्ट आदमी होता है उसका हर तरफ से भला होता है क्योंकि उसका प्रारब्ध रहता है। जब नारद जी ने देखा कि यहाँ पर सारे लोग दुखी हैं, वाला है व्यक्ति की धन धान्य को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य देने वाला है, हर तरफ आदमी को विजय प्रदान करने वाला है, इसके लिए ऐसा होता है कि यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्विता उत्पन्न हो जाता है, उस दिन इसको जो है करना चाहिए। सत्यनारायणं देवो जीवम निशामुखे ब्रह्मे ब्राह्मणे बांधवैश्च वो सहितो धर्म तत्व। सत्यनारायण जी का जो व्रत है निशामुख सायंकाल जो है इसका इनका पूजन करना चाहिए। अपने ब्राह्मणों के साथ बंधु बांधवों के साथ धर्म में परायण होकर के नैवेद्यम दत्तो दत्ता सपादम भक्ति, हो सकता है कि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए। इसके बाद उन्होंने उनको उस व्रत का सारा विधान भी बताया कि ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना करके, और उसके बाद अंतर ध्यान हो गए क्योंकि सत्यदेव भी स्वयं थे, उन्होंने तो बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया था। और उसके बाद ब्राह्मण देवता के मन में जो है विचार आया कि भाई अगर मैं मेरी गरीबी थोड़ा कुछ हो जाए, मुझे मिल जाए, तो मैं जो है जरूर व्रत को सोच करके रात भर उनको नींद भी नहीं आई। ततः प्रातः सुमुत्थाय और सत्यनारायणं व्रतं करिष्ये संकल्पो भिक्षार्थं द्विजोमागमः तस्मिन् निवेद प्रतुं धर्माप्नुयात् तेने बन्धुभिः सार्धं सत्यसत्यमाचरे सर्वदुःखविनोदो बभूव सत्कामतो मासि मासि व्रतं कृतं। एवं नारायण सचेतन प्रथम प्रत्वादियोत्तम सर्वपा विनुक्तो दुर्लभम मोक्षमाप्यात्। अब होता क्या है कि जो है अब पंडित जी के मन में जब विचार था कि भाई मैं अवश्य भगवान जी का एक व्रत करूंगा, जैसे हमारे मन की भावना होती है ईश्वर की भी वैसी कृपा होती है। ये मन का सीधा संबंध होता है ईश्वर से मिलने का। अगर हमारे विचार ठीक है तो हमारा कार्य भी अच्छा होगा, अगर हमारे विचार ठीक नहीं है, मन में विचार ठीक, तो हमारे कार्य भी। जब उन्हें मन में ये विचार किया था कि मैं जो है सत्यदेव जी का व्रत करूंगा, तो संयोग से उस दिन जब वो भिक्षा मांगने के लिए गए तो उस दिन खूब पैसा मिल गया उनको, प्रचुर द्रव्य मिल गया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उस दिन अपने घर में आकर के अपने बंधु बांधवों के साथ ऐसे सत्यदेव जी का पूजन कर किया। और उससे क्या हुआ, प्रवृत्ति कालम चो मासी मासी व्रतम कृतम, और ऐसा करके उन्हें हर महीने इस सत्यदेव जी को व्रत करना शुरू किया। एवं नारायण स्तेजम पतिजोत्तम सर्वपाप विमुक्तो दुर्लभम मोक्षमाप्नुयात्, और दुर्लभ मोक्ष को उन्होंने प्राप्त किया। व्रतम यस्मिन् यदा विप्रा पृथिव्यां संकरिष्यति तदैव सर्वदुःखं च मनुष्य विनश्यति। एवं नारायण नारदाय महात्मने मया तत्सिता विप्रोक्तम्। तब उन्होंने कहा कि इस प्रकार से जो पृथ्वी में इस व्रत को करता है उस व्यक्ति का दुख दूर हो जाता है। इस बात को भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा था। को जमाई मिलेगा, कैसा घरबार मिलेगा। अब ठीक ठाक जमाई मिल गया, वो नहीं हो गया, बड़ा तर्क है। और देने के बाद भी सुख मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी समस्या है। इसलिए कन्या पिता नाम कन्या मिलता है, जिससे कन्या का भाव हो गया है उसके तो वह पिता कुल मिशन की संस्थानम इतने ही जाना। बता जल्दी बता। समायुक्ता शुद्धा सुधा सात्विक दुखिता चिंता चिंता भूत्वा प्रमाद ग्रहे ग्रहे कलावती कन्या बिंबभ्राम प्रतिवर्षरम एकस्मिन् दिवसे याता सुधार्था दिव्य मंदिरम ज्ञात्वा पश्यत अत्र तो सत्यनारायण से। तो अब क्या हुआ कि एक दिन की बात है कि जो उसकी लड़की थी, यानी वो उसकी बन्ये की लड़की थी, कहीं पंडित जी के घर में ऐसी कथा चल रही थी, वो भी वहां जो चली गई। वहां जाकर के उसको उसे कथाम कृता वरम प्राप्तिवत भक्तम भक्तम कृतायु रात, और रात हो गई थी। अब
मिस्टर चिंतितेन प्रशापायिषा कृतेन। जिस व्यक्ति की जो आदत होती है उस आदत को बदलना बड़ा मुश्किल होता है। उदाहरण दिया है कि नींबू के पेड़ का, नींबू के पेड़ की जड़ में आप जो है क्या दिन रात जो है दूध की तो नदियां बहा दीजिए, पीने के बोरे डाल दो, क्या वो मीठा होगा? मीठा लो, खट्टा स्वभाव है ना, खट्टा लो। और इसलिए जिसकी जैसी आदत होती है उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। अब दोनों ससुर जमाई घर को चल रहे हैं, खूब पैसा है करके भगवान ने क्या किया, एक बूढ़े फिर उतार जिज्ञासाम प्रतिमा तो एक ऐसा रूप बनाया भगवान ने, सत्यनारायण भगवान ने, कि वहां जाकर के उनसे कहा, महाराज तौ महाजनो भक्तो हिलयाज प्रवेश कथम पृष्ठाज दंडिन मुद्रा में तुम की बच्ची थी। उन्होंने कहा महाराज दंडी स्वामी का रूप बनाया था उन्होंने कहा महाराज क्या है, तुम लोग कौन हो और ये क्या सामान ले जा रहे हो? तो किम प्रसी भो दंडिनो मुद्रा में तुम की बच्ची। उसने फिर कहा उसी यदि वैश्य ने, उसने कहा क्या कुछ पैसा से लेना चाहते हो, तुम्हें क्या मतलब है, हमारे पास क्या है? तथा पत्रादिकम चैव वर्तते तरणो मम निष्ठुरम च कथा सुता सत्यम भवति देवचः। उसने कहा क्या है, कुछ नहीं, खाली घास फूस रखी है इसमें हमारी नौका में है। अच्छा भगवान ने कहा ऐसा ही हो, उन्होंने कहा ऐसा ही है। एवं मुक्तागतः शीघ्रं दंडी तस्य समीपतः कियत् दूरे ततो गत्वा स्थितः सिंधु समीपतः गंडे साधुष्टो प्रतिदिन देखो कि हम लोग आ रहे हैं और घर में जो है पूजा चल रही थी, लोगों ने जाकर बताया, लेकिन क्या हुआ कि माँ का वो लोग माँ बेटी दोनों घर में सत्यदेव जी का पूजन कर रहे थे और प्रसादम जो परित्यजोगता। अब क्या हुआ कि लड़की को बहुत जल्दी हो गई, मेरा पति आ रहा है करके उसने क्या किया कि पूजा होता तो सब फ्री, तथापि प्रसाद छोड़ के अपने पति को अपनी पिताजी को देखने सत्यदेवो भर्तारम शरणं तथा। फिर भगवान को देखो मेरा प्रसाद पहुंच गया। इसलिए एक कथा का नियम होता है, आदमी कितनी जल्दी में भी हो या तो बैठे ही नहीं, उसके लिए वो उसी रूप में खड़ी होती है। ठीक है कि जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत सिंह देखे तैसी। क्योंकि मैंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष इस चीज को देखा। मैंने आपके मैं जब हफ्ता ही नहीं आता था, इसको बताता हूँ। शतानंदो महाप्राज्ञ हो अगर इधर ले आऊंगा तो बैठ जाएंगे ना, वो फिर क्या कहूँगा, मांगी नहीं दूंगा, नहीं दी ना उसने भगवान को। तो वो जो गुह था इतना बड़ा उसका चरित्र है कि वो जो काष्ठभार जो लकड़हारा था वो जो है गुह बना, और उस गुह का इतना बड़ा चरित्र है। अब आप लोग कहेंगे थोड़ा, मैं पंडित जरूर हूँ ना, अब मैं शिक्षक रहा तो थोड़ा बहुत अध्ययन किया मैं कम्बर रामायण पढ़ रहा था, तो राजगोपालाचार्य ने उसको लिखा है, तो उसमें जो उसका चरित्र है ना, इसके कैरेक्टर पर बात आ रही है, गुह के चरित्र पर, भरत का चरित्र उसके साथ जुड़ा है।